जा रहा है तो जुबान से ही बोला गया है ना कि किसी बात को जुबान से ही कहा गया तो जुबान के ही बातों से। मैम आप एक महिला हैं। नहीं, मानहानि का केस हुआ। हमने कहा कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया तो उस पर मानहानि का केस हो गया। हम कह रहे हैं हमारे साथ शोषण हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है भाई? गिरफ्तारी करो। दूसरी चीज वो कह रहे हैं 7 साल का मुकदमा। एक मिनट, वो कह रहे हैं कि मुझे शादी में क्यों बुलाए? इतने लोग हैं, पूरा इंडिया है, जिसको हम जानेंगे, जो भी हमारे घर में काम होगा हम जिसके ऊपर सक्षम होंगे, सहमति होगा, उसको हम बुलाएंगे। बुलाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ आप कुछ गलत करो या कुछ गलत व्यवहार करो। देखिए, बृजभूषण जी का एक बयान है, वो ये कह रहे हैं ये जो विरोध प्रदर्शन है केवल एक बहाना है, इनको ट्रायल नेशनल चैंपियनशिप में ना लड़ना और तमाम ऐसे बहाने हैं, उनको डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ना। सुनिए मैडम, बहाना क्या है उस चीज को प्रूव कर दे। बहाना क्या उस चीज को प्रूव कर दे। हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। बहाना क्या है उसके प्रूफ वो साबूत दे दें, और सच्चाई क्या है उसके पर तो भी साबूत दे दें। वो कह रहे हैं हम शोषण नहीं किए हैं, लड़कियां कह रही मेरे साथ शोषण हुआ है। जब लड़कियां कह रही हैं आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए तो करवाना चाहिए ना। अगर उनके ऊपर दूसरी चीज भैया, जब आपके ऊपर FIR हो गया तो आपको जेलबंदी बनानी चाहिए। आप बेलने की छुट्टी है या वो करके छुट्टी है या आपका मैटर है, जो आएगा वो बचाएगा। आप एक महिला होकर इन महिला खिलाड़ियों की दुर्गति को देखकर क्या कहना चाहती हैं? आप भी एक महिला हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। हमारे अंदर तो जो हम तो सीधे कहते हैं, अगर इतनी बड़ी खिलाड़ियों को इतना प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो एक आम लड़की को क्या? सुनिए, हम खिलाड़ी की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना, युवा पर्सन की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। हम तो सीधे कह रहे हैं अगर आपके साथ रेप हो रहा है तो रेप करो, और प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। उसके साथ रेप हो रहा है, सारी लड़कियां मिलकर चलो रेप करो। रेप का मतलब ये नहीं हुआ कि वही केवल एक रेप कर सकता, वही शोषण कर सकता। उसका हो सके हम नीचे से ही दबा दें। लेकिन मुद्दों को तो भटकाया जा रहा है। क्या भटकाया जा रहा है? इस प्रोटेस्ट को बार बार भ्रष्टाचार के काम है भाई, उनका काम है। देखिए, वो प्रूव कर दे कि उन्होंने गलत नहीं किया है तो हमारी जो भी महिला वो है, महिला पार्टी जितनी लड़कियां महिलाएं हैं, हम उनको शिव जी की शिवलिंग उनका बनवा के उनका पूजा करेंगे। अगर ये साबित नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा वही जानेंगे। इस लड़ाई को कैसे जीता जाए? इस लड़ाई को ऐसे जीता जाएगा कि हम शांति बनाए रखें, आंदोलन को ऐसे ही रखें। वो सुबह शाम में गिरफ्तारी होनी है, 7 साल का मुकदमा है। एक 7 लड़कियों की कहानी है। 5 दिन से नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों की बात सुनना जरूरी नहीं समझा। हमें अपने CBI पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, और जो है चुनाव प्रचार प्रसार में चलेगा, लेकिन वो यहाँ आकर उन लड़कियों की नहीं बात सुन पा रहे। मैडम, मैंने 354 का मुकदमा, मैंने 354 के मुकदमा छेड़छाड़ का, मैं जेल गया हूँ। ये तो कौन सा मामला है, समझो ना, सीरियस मैटर है, इसमें तो जेल में डालो पहले। दरअसल मुद्दा क्या था, जब 2012 में निर्भया कांड होया तो देश में गुस्सा था। अब महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ और अत्याचार नहीं सहेंगे, पूरे देश में गुस्सा था। उसके बाद 2016 में रियो ओलंपिक होया, हमारे देश का खाता नहीं खुल रहा था, पूरे दुनिया के मेडल आ रहे थे, 100, 50, 20, 30, छोटे छोटे मुल्कों के भी 12, 14 मेडल थे। तब एक मेडल आया साक्षी मलिक का, जो पीछे चल रही थी कुश्ती में, और आखिरी 4 सेकंड में दाव लगाया और वो जीती। तो पूरे देश के सामने एक सवाल उठा, एक मेडल आया PV संधू का, अखबार भरे पड़े हैं, इस पुरुष प्रधान देश में सिर्फ 2 महिलाओं के मेडल आए। तो सवाल उठा, जब आस पड़ोस के छोटे छोटे मुल्कों में भी 12, 10 मेडल हैं, हमारे साथ लगता चाइना के 40 मेडल हैं, तो हमारा देश के इतना बड़ा मुल्क होने के बाद मेडल क्यों नहीं? तो साक्षी मलिक से 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल, आप इस मेडल के बारे में क्या कहेंगे? तो उन 9 सवाल का जवाब दिया था, ये 130 करोड़ लोगों की दया और दुआ का असर है जो मैं मेडल लेकर देश की झोली में डाला। तो पहले सवाल का जवाब ये खड़ा होता, जब एक महिला 130 करोड़ के मुल्क की विदेश में जाकर विदेशी धरती पर झंडा ऊंचा कर सकती, उसका सम्मान पहुंचा सकती उस देश को, तो क्या 140 करोड़ का मुल्क जो उसके बाद आबादी बढ़ भी गई, क्या एक लड़की के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता? पहला सवाल। दूसरा सवाल साक्षी मलिक से पूछा गया था, हमारे देश में मेडल क्यों कमाते हैं, लेकिन वो उस दौर में थी, अब उस टाइम शायद वो जवाब ना दिया जा, तो वो जवाब
देने के लिए मैरी कॉम आगे आई थी 3 साल बाद। मैरी कॉम ने कहा था हमारे देश में फेडरेशन सिस्टम में कहीं कहीं गड़बड़ है, जहाँ जहाँ फेडरेशन सिस्टम में गड़बड़ है वहाँ वहाँ मेडलों की दिक्कत है। विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा फेडरेशन सिस्टम में गड़बड़ है सर, आप सुनिए। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे देश के ऐसे हैं, पूरी दुनिया में विश्वविख्यात हैं, तो विदेश ज़्यादा रहते हैं, यहाँ समय कम लग पाया, नहीं सुन पाई। अब इन लड़कियों ने यहाँ जंतर मंतर पर बैठ के जब उस फेडरेशन में ये आज उस चीज़ से निकल चुकी, तो इनने देखा छोटी बच्चियाँ, उनका भविष्य किस तरफ जा रहा है, अंधकार में जा रहा है। और जो जिस लाइन से आता ना, कुश्ती जगत से आई, तो कुश्ती से इनका प्रेम है। इन्हें सोचा हम तो वो चीज़ झेल गए, आगे ना झेला जा। और प्रधानमंत्री भी ऐसा है जिसने ये पूछी है। सर, इन खिलाड़ियों ने पत्र भी लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि हमारी ये समस्या है, इस पर संज्ञान लें, लेकिन उनका शायद एक कॉल तक नहीं आया, ऐसा इन पहलवानों का कहना है। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाबदेह सरकार नहीं हो? सुनो, प्रधानमंत्री जी का जो ये बीजेपी का एक सिस्टम बन गया ना, यो गुंडा स्ट्रक्चर, पूरा एक बीजेपी ने अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया। अगर वो अपने आप को गंगा जो थी ना, गंगा मैया पाप कर लेते थे तो गंगा में नहा के पवित्र योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सुनो, इनने एक अपना नाता बना लिया। अब बीजेपी गंगा की तरह है। सुनो, इसमें गुंडे बदमाश आओ, हम पवित्रता का सर्टिफिकेट दे देंगे, ये मानसिकता होगी। प्रधानमंत्री जो हैं वो व्यक्तिगत तौर पे इन बच्चों को जानते हैं, 8-10 बार इनसे मिल भी चुके हैं इन 7-8 सालों में, और वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पहला जो उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहला जो जंतर मंतर पे लड़की बैठी है, पहला नारा यहाँ से साबित भी होगा और ख़त्म भी होगा। अगर इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो कहाँ का बेटी बचाओ है। और प्रधानमंत्री को अपने पूर्व प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी से, जो भारत रत्न थे। उनको एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी, गुमनाम चिट्ठी पर कार्रवाई करके सीबीआई को कॉल देकर डेरा सच्चा सौदा वाला बाबाद अंदर है, जिसमें लिखा था अगर मैं अपना नाम और एड्रेस नहीं बता सकती वरना मेरे को मार डालेंगे, मैं सच्चा सौदा डेरा के अंदर बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ यौन शोषण। आज वही प्रधानमंत्री, ये सवाल उठता है, वो प्रधानमंत्री नेता बीजेपी के थे लेकिन प्रधानमंत्री देश के थे। आज सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेता तो बीजेपी के हैं, क्या प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं, जो बीजेपी वालों को बचाने के लगी? इस देश में दोहरी मानसिकता कैसे? अगर योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे अतीक अहमद को और गुंडों को मारा है, आप यूपी की हिस्ट्री निकालिए, उस हिस्ट्री में जो 20 पहले गुंडे हैं उनमें अतीक अहमद का नाम भी नहीं था। जब इतने छोटे छोटे गुंडों को, अतीक अहमद जैसे छोटे गुंडों को मार के ये संदेश दे सकते हैं अगर योगी राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तो उससे 10 गुना बड़ा गुंडा जिसके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्या कारण है कि उसको चोट नहीं पहुंचाई जा रही, उसको सजा नहीं दी जा रही? लोग बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर से एक सवाल उठा रहे हैं। अगर योगी जी जब न्याय करते हैं ना और लड़ाई लड़ते हैं गुंडों के खिलाफ, तो पहले उनका डोमिसाइल चेक किया जाता है, वो किस जाति से किस धर्म से है। लेकिन प्रधानमंत्री मानसिकता है। प्रधानमंत्री जी यहाँ तो शायद तब आते जब बड़ी बड़ी मीडिया जो है इस मुद्दे को गहनता से दिखाती, 48 घंटे उसका कवरेज करती, तब हो सकता था कि प्रधानमंत्री जी आते। लेकिन आज आपके देश की बेटी आप हैं, देश की बेटी है, देश की बड़ी मीडिया आप नहीं है, दीवार पे लगी हुई है ना। ठीक है, महिलाओं का ये जो शोषण हो रहा है, शोषण का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको छोड़ दिए। जिस पे 38-40 केस है उसको लेके आप उस केस को लेके आप माफिया बना के बुलडोजर चलवाइए। बहन जी, क्या है सिस्टम में आज मीडिया को एक चीज के पीछे लगा दिया गया। सुनो, सामने नहीं आ रहा है। इनको बचाने के लिए एक ही सिस्टम के पीछे लगा दिया गया है। आप इनको हरियाणा से जोड़ो ताकि देश में जो ये सेंसिटिव मुद्दा है कि ये 140 करोड़ की बेटी हैं, जब ये मेडल लाती हैं तो अखबार भरे पड़े हैं, आपके मेरे सबके बयान हैं, ये हमारे देश की बेटी ने कभी इंडिया के सिवा टी-शर्ट नहीं पहनी। आज इनको हरियाणा का बार बार में बताया जा रहा है, और इनको नहीं, साक्षी, विनेश और बजरंग को नहीं। कल तो जुल्म जब हो गया जब अभिनव बिंद्रा को बताया हरियाणा चंडीगढ़ से जुड़ा है, वीरेंद्र सहवाग हरियाणा से जुड़ा है, विजेंद्र बॉक्सर हरियाणा से जुड़ा है, एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, नीरज चोपड़ा हरियाणा से जुड़ा है, सानिया मिर्जा को भी हरियाणा से जोड़ दिया, इरफान पठान को। तो ये कहाँ अखंड भारत की कामना कर रहे हैं? ये मानसिकता अखंड भारत को खंड खंड करने के लिए बनी इस मंच के माध्यम से वो जाट नॉन जाट के बीच में, हरियाणा नॉन हरियाणा के बीच में ऐसी कोई फूट डालने? दरअसल जाट नॉन जाट नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि जाट तो एक जाति है, नॉन जाट तो खुद कोई जाति नहीं।
नॉन जाट जो शब्द है वो राजनीति करने के लिए लाए गए हैं, वो कोई शब्द नहीं है। जाति है, जाट है, पंडित है, कुम्हार है, लोहार है, ये जातियां हैं। जाट वर्सेस और कुछ कहते तो हजम हो जाती। अब ये तो क्या है, एक सिस्टम बना लिया गया, जाट नॉन जाट। नॉन जाट कोई जाति नहीं देश में, तो आप कैसे बिलीव करोगे? सर, मन की बात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 100वां एपिसोड है। मन सुनो, मन की बात एक है, प्रधानमंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया है, बहुत से मुद्दे हुए देश में आज तक, वो मन की बात करते तो हैं लोगों से, लेकिन बात मन की सुनते नहीं। मन की बात सुनने से और फिर करने से बात बनेगी। प्रधानमंत्री ने आज तक, एक बात बताओ छोटी ही, एक बस पलट जाती है जिसमें 5 सवारी हैं, एक मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट हो जाता है, उसका भी एक ट्वीट आता है प्रधानमंत्री जी के घर से। आज वो देश की बेटियां जिनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, हलवा किसको पसंद है, आज व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। हाँ भाई, व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं आज प्रधानमंत्री, हलवा किसको पसंद है, खीर किसको पसंद है, चूरमा किसको पसंद है। सर, मेरा एक सवाल है, बताइए। खेल मंत्री कहते हैं हमारे कि हमने तो जांच कमेटी बिठाई, जांच समिति हुई, उसमें हमने 2 खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हुए, लेकिन ये महिला पहलवान हमारी इस जांच में साथ नहीं दे रही। सुनो मेरी बात, जांच कमेटी बैठी, 6 आदमी थे, 6 में से एक आदमी को ऊपर जबरदस्ती मनवाया गया कि बबीता फोगाट को तो इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इन पहलवानों ने कहा, अब पिछले प्रोटेस्ट में भी धोखा कर गई थी, हमें विश्वास नहीं है। तो उसने कहा, मैं मेरा विश्वास करो, सुनो मैं सच बताऊंगी। उस बबीता फोगाट ने कमेटी में बताया, मेरे साइन करा लिए गए, लेकिन मेरे को रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दी गई। तो इससे स्पष्ट हो गया, पहली बात तो वो कमेटी कैसी जिसमें एक पार्टी के 3 मेंबर हैं बीजेपी के, वो कमेटी कैसी? एकमात्र झुंझुना है, एकमात्र झुंझुना है जिसमें 3 बीजेपी के हैं, जो पहले चुनाव लड़ सकते हैं, आगे चुनाव में टिकट की आस है। तो वो कमेटी योग्य नहीं थी या सीटिंग से। लेकिन बृजभूषण जी ये कह रहे हैं कि भैया हमारे जो पहलवान हैं इनकी खुद का तो कोई स्टैंड नहीं है। कभी कह रहे हैं FIR दर्ज करो, जब FIR का आदेश आ जाता है तो बोलते हैं इस्तीफा दो, जब इस्तीफे की बात कह देते हैं तो बोलते कि सांसद सदस्यता खत्म करो। तो हमारे पहलवानों का खुद ही कोई स्टैंड नहीं है। और मज़े की बात यह है कि इनके कमेंट सेक्शन में लोग ऐसे बृजभूषण जैसे संगीन आरोपी का साथ दे रहे हैं, उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? बृजभूषण सिंह का कोई साथ नहीं दे रहा, वो एक सामंतवादी इलाके से आता है, वहाँ का गुंडा है। आपके इलाके में भी कोई गुंडा होगा जिसके पास वोट बैंक होगा, उसको नेता पूछते होंगे। ऐसे छोटे छोटे गुंडे, इस जैसे बड़े गुंडे देश में कई हैं। 75 साल हो गए लेकिन हम गुंडों से जूझ रहे हैं। इन बच्चों की बदकिस्मती एक है, ऐसा गुंडा इनकी फेडरेशन में जा घुसा और उसने हर स्टेट के जो कोऑर्डिनेटर थे अपने रिश्तेदार और गुंडे बना लिए। आज इनको पूरी फेडरेशन के सिस्टम से और बीजेपी के स्ट्रक्चर से लड़ना पड़ रहा है। बृजभूषण सिंह एक जगह ताकतवर है, उस इलाके में उसकी दहशत है, कुछ वोट बैंक को असर करता है। बीजेपी जो है प्रधानमंत्री देश के, उन पर ऐसा आरोप लगने लग गया, लोग सोचने लगे अब वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब आदमी फुल टाइम पॉलिटिक्स करेगा तो वोट बैंक उसकी नज़र में पहला रहेगा। तो वो एक तरफ 140 करोड़ की भावना उनकी बेटियों की इज्जत को नहीं देख के अपना वोट बैंक को देख रहे हो, वो भी छोटा है वोट बैंक, ये पाप के समान जी। ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी को सांसद बृजभूषण की जरूरत है, ना कि इन खिलाड़ियों की। हमारे खिलाड़ियों की जरूरत है मैडम, बृजभूषण का क्या करना है ऐसे रेपिस्टों का? खिलाड़ियों की तो जरूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे रेपिस्ट रहेंगे तो ये सब खिलाड़ी यहीं खड़े पाएंगे। भाजपा पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे कि संरक्षण दे रही है, ऐसे में इस लड़ाई को कैसे जीता जाए? मैडम ये तो हिंदुस्तान पूरा एकजुट होगा तभी ये लड़ाई जीत पाएंगे, इतनी जल्दी तो आसान तो है नहीं जीत पाना। सांसद सदस्यता खत्म होने पर क्या कहेंगे, कितना आसान है ये, कितना मुमकिन है? मैडम है तो बहुत मुश्किल, लेकिन जब एक बार सांसद खत्म हो जाएंगे ना वो, तो अपने आप ही धीरे धीरे लड़ाई ये जीते जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि उनकी पावर खत्म हो जाएगी फिर। तो ये थे हमारे तमाम लोग, तमाम यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि लगातार इस प्रोटेस्ट में भारी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, इन खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट बेहद जो है कठिन दिखाई देता है। इसमें न्याय मिलना बेहद कठिन है, लेकिन लोगों का जोश भी कम नहीं है। यहाँ हर एक व्यक्ति का केवल एक कहना है कि ये लड़ाई हम मरते दम तक लड़ेंगे।